कभी सोचा है कि रेलवे में बिना रिटन एग्जाम दिए भी एंट्री मिल सकती है, जहां ट्रेनिंग भी मिले और प्रैक्टिकल स्किल भी स्ट्रांग हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटीआई या 10th के बाद कंफ्यूजन में रहते हैं कि सीधे जॉब कैसे मिले, और यहीं पर रेलवे अप्रेंटिस का ऑप्शन धीरे धीरे सबसे स्मार्ट एंट्री रूट बनता जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकच्चे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, स्टाइपेंड कितना मिलता है, ट्रेनिंग के बाद जॉब मिलती है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी क्या है, जिसे हर स्टूडेंट को पहले से जान लेना चाहिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं रेलवे अप्रेंटिस आखिर है क्या। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, बल्कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे इंडियन रेलवे टाइम टाइम पर अलग अलग जोन्स में निकालती है। इसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट को रियल वर्कशॉप और फील्ड में प्रैक्टिकल स्किल सिखाना, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, वायरमैन जैसे ट्रेड्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से इसे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक लर्निंग फेज होता है जहां आप स्किल बिल्ड करते हो और इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि यही सबसे पहला सवाल होता है। सामान्य तौर पर रेलवे अप्रेंटिस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास या आईटीआई पास होती है, लेकिन ट्रेड्स के हिसाब से आईटीआई जरूरी भी हो सकता है। एज लिमिट ज़्यादातर 15 से 24 साल के बीच रहती है, हालांकि रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर रिटन एग्जाम नहीं होता, बल्कि मेरिट लिस्ट बनती है 10th और आईटीआई मार्क्स के बेसिस पर। मतलब अगर आपकी परसेंटेज स्ट्रांग है तो बिना एग्जाम के भी एंट्री मिल सकती है, और यही वजह है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसके फॉर्म भरते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे की वीडियोज आपसे मिस ना हो। अब समझते हैं अप्लाई प्रोसेस कैसे काम करता है। जब भी रेलवे अप्रेंटिस नोटिफिकेशन आता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अलग अलग रेलवे जोन्स जैसे नॉर्थर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे वगैरह अपनी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। फॉर्म भरते समय ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और एक स्मॉल एप्लीकेशन फ़ी भी लगती है जो कैटेगरी के हिसाब से अलग हो सकती है। दोस्तों, फॉर्म सबमिट होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है स्टाइपेंड, यानी ट्रेनिंग के दौरान पैसे मिलते हैं या नहीं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी नहीं बल्कि स्टाइपेंड मिलता है, जो ट्रेड और लोकेशन के हिसाब से लगभग 7,000 से 10,000 पर मंथ महीने के आसपास हो सकता है। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन याद रखो कि यहाँ फोकस स्किल सीखने पर होता है, न कि हाई इनकम पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी स्टेज पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अप्रेंटिस करते ही परमानेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी पर, ट्रेनिंग के बाद जॉब मिलती है या नहीं। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद डायरेक्ट परमानेंट जॉब की गारंटी नहीं होती। ये बात आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना रहे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू, वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और टेक्निकल फील्ड में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई बार रेलवे रिक्रूटमेंट में भी अप्रेंटिस एक्सपीरियंस को एक्स्ट्रा एडवांटेज माना जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अलग एग्जाम प्रोसेस से ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिस किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने आईटीआई किया है और आपको रियल वर्कशॉप एक्सपीरियंस चाहिए, या आप टेक्निकल फील्ड में स्किल डेवलप करना चाहते हो लेकिन डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही, तो अप्रेंटिस आपके लिए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, खासकर इलेक्ट्रिशियन, फिटर या मैकेनिकल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये एक्सपीरियंस फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि कंपनीज प्रैक्टिकल स्किल को ज़्यादा वैल्यू देती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अप्रेंटिस करके तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो पहले माइंडसेट क्लियर कर लो, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, जॉब नहीं। दोस्तों, अब थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं अप्रेंटिस और रेगुलर रेलवे जॉब के बीच।
रेगुलर रेलवे जॉब में आपको रिटेन एग्जाम देना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और कई स्टेज से गुजरना पड़ता है, जबकि अप्रेंटिस में मोस्टली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। रेगुलर जॉब में फिक्स सैलरी, अलाउंसेज और प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है, जबकि अप्रेंटिस में सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड मिलता है। इसलिए दोनों को सेम समझना सबसे बड़ी गलती होती है, जो कई स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। अब सवाल आता है, अप्रेंटिस करने का फ्यूचर स्कोप क्या है? दोस्तों, आज का टाइम स्किल बेस्ड इकोनॉमी का है, जहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद आप प्राइवेट वर्कशॉप, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कंपनीज या फ्रीलांस टेक्निकल वर्क भी शुरू कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स अप्रेंटिस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, ताकि फ्यूचर में परमानेंट रेलवे जॉब या पीएसयू जॉब हासिल कर सके। यानी ये एक तरह से लर्निंग फेज भी है और करियर डायरेक्शन भी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कम लोग बताते हैं, वो ये है कि अप्रेंटिस करते समय डिसिप्लिन और अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये क्लासरूम स्टडी नहीं बल्कि रियल वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है, जहां सेफ्टी रूल्स, मशीन हैंडलिंग और टीम वर्क सीखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए अप्रेंटिस करना चाहते हो तो शायद इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर स्किल बिल्ड करने के माइंडसेट से करोगे तो ये एक्सपीरियंस फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और फेक वेबसाइट से दूर रहिए। ट्रेड वही चुनो जिससे आपकी इंटरेस्ट और बैकग्राउंड दोनों स्ट्रांग हो, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान रोज प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है। लोकेशन भी सोच समझकर सिलेक्ट करना, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग दूसरे स्टेट में भी मिल सकती है। और सबसे जरूरी बात, अप्रेंटिस को फाइनल डेस्टिनेशन मत समझो, बल्कि इसे करियर का फर्स्ट स्टेप मानना है। दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझूं तो रेलवे अप्रेंटिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप टेक्निकल स्किल सीखते हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर लेते हो और अपने करियर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो। ये शॉर्टकट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग गेटवे जरूर है जो आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी करता है। दोस्तों, बहुत सारे सक्सेसफुल टेक्नीशियन और इंजीनियर्स ने भी करियर की शुरुआत अप्रेंटिस ट्रेनिंग से ही की थी, इसलिए इसे स्मॉल अपॉर्चुनिटी समझकर इग्नोर मत करो। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको रेलवे अप्रेंटिस की पूरी रियलिटी समझ आ गई होगी। ये क्या है, कैसे अप्लाई करना है, स्टाइपेंड कितना मिलता है और ट्रेनिंग के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं रेलवे जॉब्स, आईटीआई करियर या स्किल बेस्ड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी पर और डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको करियर से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जय हिंद।